Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पेंटिंग वर्क को करना है, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के पेंटिंग होते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को हमें समझना है। सो फाइनली हम अभी पेंटिंग तक पहुंच गए। हमने सब कुछ किया, ब्रिक वर्क किया, प्लास्टरिंग किया, टाइल वर्क हो गया, हर एक चीज हो गया। अब फाइनली हमें पेंटिंग का करना है। सो पेंटिंग इज डन टू गिव अ गुड लुक टू द बिल्डिंग और एनी मटेरियल. Nowadays different types and colors of the paints are available. Make sure all the switchboard tiles are covered before the painting activities. Right, जब भी आप पेंटिंग करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, तो इस तरह से ऑलरेडी, क्योंकि हमने स्विच बोर्ड तो सब कुछ लगा दिया हमने। तो हमें इस तरह से क्या करना है, इसको कवरिंग करना है। गम टेप या जो टेप आता है, व्हाइट कलर वाला जो टेप आता है ना, जो हम वुड के ऊपर लगाते हैं, इस तरह से हम इसको कवर करेंगे और फिर इसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे। क्योंकि नहीं तो अगर इसको कवर नहीं करेंगे तो पूरा खराब होगा। तो इस तरह से हम कवरिंग करेंगे या न्यूज़ पेपर लगा के आप कवरिंग करोगे। इसी तरह से जो जमीन पे आपने जो टाइल्स लगा दिया, टाइल्स के ऊपर थोड़े लोग क्या करते, इस तरह से एक पॉलीथीन शीट लगाएंगे। पॉलीथीन शीट लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। नहीं तो एक और आता है, पीओपी के पाउडर आता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम क्या करेंगे, टाइल्स के ऊपर पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे, मतलब न्यूज़पेपर बिछाएंगे फर्स्ट। न्यूज़पेपर के ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे, फिर जितने भी पेंटिंग का काम होगा उसको करेंगे। सब कुछ होने के बाद फिर हम वो पेपर और पीओपी को निकालेंगे। क्यों इस तरह से हमें करना है, तो ताकि क्या होगा, जो टाइल्स के ऊपर जो स्क्रैच सब आएगा वो नहीं आएगा अगर हम इस तरह से करेंगे। अगर हम सिर्फ पेपर लगा देंगे तो क्या होगा, जब हम स्कैफोल्डिंग को इधर उधर लेके जाएंगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे टाइल्स के ऊपर। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज, आप एक बार फुल न्यूज़पेपर बिछाओ और न्यूज़पेपर के ऊपर आप बाद में क्या करो, पीओपी आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर आते हैं, उसको बस पानी से थोड़ा मिला के ना पूरा एक बार लगा देना। हर एक फ्लोर पे थोड़ा सा, एक 10-15 लगा देंगे बस। तो थोड़ा नेक्स्ट दिन थोड़ा वो हार्ड हो जाएगा। फिर उसके ऊपर अगर आप अपने स्कैफोल्डिंग सीढ़िया इधर उधर लेके जाएंगे तो टाइल्स के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। सो दैट इज हाउ वी हैव टू वर्क। या so before the painting is done, wall putty of one coat is applied and allowed for 24 hours, and then again सेकेंड कोट ऑफ अराउंड 1.5 to 2 थोड़े थोड़े टाइम में 3 का थिकनेस भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट हम एक कोट लगा देंगे, फिर इसके बाद 24 आवर्स के बाद एक और सेकेंड कोट हम लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज वॉल पुट्टी। आफ्टर 3 days द फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर इज अप्लाइड। तो 3 दिन के बाद एक कोट ऑफ प्राइमर हम अप्लाई करेंगे। एंड आफ्टर, सो प्राइमर क्यों अप्लाई करना है, प्राइमर विल अलाउ द पेंट टू फ्लो इजीली एंड पेंट कंजम्पशन विल बी लेस एंड ड्यूरेबल। ओके, और फाइनली द सीलिंग पेंटिंग इज डन फर्स्ट। और यहाँ पे भी आपको याद रखना है, जो सीलिंग का पेंटिंग होगा ना उसको हम फर्स्ट करेंगे, फॉलोड बाय द वॉल पेंटिंग इन 2 कोट्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पेंटिंग का वर्क करेंगे। क्योंकि अब ये भी पेंटर होगा, वो पेंटर आके एक प्रोसेस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पेंटिंग का काम करेगा। अब फिर चलेंगे इस वाले एरिया में कि पेंट का क्या रिक्वायरमेंट होता है। फ्यू थियरी थिंग्स है, थियरी चीजें हैं, उसको एक बार देख लेंगे। The paints are the coatings of fluid materials and they are applied over the surface of timber and metals. What are the objectives of painting? First is it protects the surface from weathering effect of the atmosphere and actions by other liquid fumes and gases. First, it prevents the decay of wood and corrosion in the metal. जो भी अगर मान लो लकड़ी लकड़ी में कभी कभी क्या होता है, वो डीके हो जाता है ना, तो उसको अगर अवॉइड करना है, अगर मान लो कोई भी सरिया है या मेटल को करोजन से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पेंटिंग करेंगे। सो दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, एक गुड अपीयरेंस। कोई भी सरफेस के ऊपर अगर एक अच्छा से अपीयरेंस दिखना है तो हमें उसको पेंटिंग करना है। सो इट इज यूज्ड टू गिव अ गुड अपीयरेंस टू द सरफेस। फिर इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग। अगर एक स्मूथ सरफेस अगर आपको बनाना है तब क्या करेंगे, हम पेंटिंग करेंगे। और लास्ट, ये सारी चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर एक आइडियल पेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज इट शुड पोजेस अ गुड स्प्रेडिंग पावर, दैट इज मैक्सिमम एरिया of the surface should be covered with a minimum quantity of the paint, that is the first। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में हमें ज्यादा सरफेस को पेंट से यूज करना है, राइट। सो दैट इज अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ आइडियल पेंट। सेकंड इज द पेंट शुड बी फेयरली चीप एंड इकोनॉमिकल। जो भी पेंट हम यूज करते हैं वो चीप होना चाहिए। अब चीप मतलब एकदम बहुत चीप भी नहीं है, जिस जिस लेवल का पेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीप होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। थर्ड इज द पेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इजीली एंड फ्रीली अप्लाइड ऑन द सर्फेस। जो भी पेंट हम लेंगे वो आसान तरीके से कोई भी सरफेस के ऊपर हम उसको लगा सकते हैं और फ्रीली हम उसको लगा सकते हैं।
द पेंट शुड बी सच दैट इट ड्राइज इन रीजनेबल टाइम एंड नॉट टू रैपिडली, मतलब जो भी पेंट हम लगाते थोड़े टाइम के बाद उसको सूखना है, और जल्दी भी नहीं सूखना है, ज्यादा लेट भी नहीं सूखना है और जल्दी भी नहीं सूखना है, सो एक मॉडरेट टाइम रहेगा, विद इन दैट इट हैज टू गेट ड्राई। द पेंट शुड बी सच दैट इट्स कलर इज मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है, उसको वही कलर में रहना है, ऐसा नहीं कि मान लो 10-15 दिन के बाद उसका कलर फेड हो जाएगा, सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट। सो दैट इज व्हाई द पेंट शुड बी सच दैट इट्स कलर इज मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द पेंट शुड फॉर्म अ हार्ड एंड अ ड्यूरेबल सरफेस, जब भी हम पेंटिंग करेंगे एक हार्ड और एक ड्यूरेबल सरफेस होना चाहिए। एंड फाइनली जो पेंट हम यूज करते हैं ना, जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं होना चाहिए, या कोई केमिकल या टॉक्सिक कुछ भी उनके ऊपर उसका असर नहीं होना है। एंड फाइनली व्हेन अप्लाइड ऑन द सरफेस द पेंट शुड फॉर्म अ थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, और जब भी हम पेंटिंग करते हैं एक यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए, एक थिन फिल्म जैसा एक यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल पेंट, राइट। या फिर अब पेंट में क्या क्या बहुत सारे टाइप, देखो अब पेंट में तो हजारों टाइप्स पेंट्स है, अब सब कुछ तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो पेंट में यूजुअली एक होता है आपका इंटीरियर पेंट, फिर आता है आपका एक्सटीरियर पेंट। इंटीरियर पेंट में जैसे वॉल के ऊपर अगर आपको लगाना है तो आप डिस्टेम्पर लगा सकते हो, लस्टर पेंट, एनिमल पेंट और इमल्शन पेंट। फिर मेटल के ऊपर लगाना है तो आपको एनिमल पेंट लगाना है। फिर वुड के ऊपर आपको लगाना है तो वुड फिनिश होता है, फिर वार्निश होता है, ये सारी चीज आप वुड के ऊपर लगा सकते हो। एक्सटीरियर्स में आप इमल्शन लगा सकते हो, टेक्सचर लगा सकते हो, या सीमेंट लगा सकते हो। अब टाइप्स ऑफ पेंट में देखो, एक होता है एल्यूमिनियम पेंट, फिर आता है एंटी करोसिव पेंट, फिर आता है एस्बेस्टस पेंट, फिर आता है बिटुमिनस पेंट, सेल्यूलोज पेंट, सीमेंट पेंट, कोलाइडल पेंट, इमल्शन पेंट, एनिमल पेंट, ग्रेफाइट पेंट, फिर इनऑर्डस पेंट, लुमिनस पेंट, ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट। इसमें और भी बहुत सारे पेंट्स हैं, पर जितने हो सकता है मैंने थोड़े पेंट्स को मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट। फाइन, अब देखो वन बाय वन। फर्स्ट होता है इमल्शन पेंट। So this can be used as an outdoor surface too, as it offers stiff resistance to the fungi and mildew. It also retains its freshly painted look through all weather conditions. ये जो इमल्शन पेंट होता है, अगर बाहर के कोई भी वर्क करना है, आपको एक्सटीरियर वर्क सब करना है, तो आप इमल्शन पेंट को यूज कर सकते हो। इसका जो रेट है 12 रुपीज पर स्क्वायर फीट का इसका रेट है। फिर आता है यही चीज है, फिर ये भी इमल्शन का ही पेंट है, आप देख सकते हो किस तरह से इसका पेंटिंग किया है। So it renders a rich effect and provides excellent durability. Subsequently, stains can be easily wiped down with a cloth soaked in a detergent solution. Go for this if you have a kids and pets at the home. अगर मान लो आजकल क्या होता है, जैसे अगर घर में कुत्ता है, नहीं तो अगर बच्चे सब है तो उनको आदत होता है कि इस दीवार के ऊपर लिखने का, तो एक बार लिखोगे तो फिर वो इरेज नहीं कर सकते ना। अगर आप इमल्शन पेंट यूज करोगे तब इन दैट केस क्या होगा, कोई भी कपड़े से अगर आप इस तरह से एक बार साफ करोगे ना तो सब कुछ चला जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इमल्शन पेंट। फिर नेक्स्ट आता है अपना एनिमल पेंट। सो दिस आर कॉल्ड एज एनिमल पेंट, offering excellent durability and varied glossy effects. Enamel is one of the most expensive types of house paints for an Indian homes. Moreover, it is a stain and water resistant and can be applied on a metal and wooden surface alike. So ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, 80 रुपए पर स्क्वायर फीट है। जो वहां पे इमल्शन पेंट था वो बस 12 रुपए का था, ये 80 रुपए वाला है, राइट। नेक्स्ट आता है सीमेंट पेंट, an expensive durable paint that is best for exposed surface that face the fluctuating weather conditions and heavy use such as patios and garages। और ये भी 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, दिस इज कॉल्ड एज सीमेंट पेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैट फिनिश, आप देख सकते हैं फिनिश को, दिस इज कॉल्ड एज मैट फिनिश। सो परफेक्ट फॉर हाइडिंग द imperfections on the walls and ceilings. This non-reflective finish offers the lowest level of gloss. However, it is velvety texture can be difficult to clean and needs regular retouching, right? फिर आता है एक satin and egg cell finish, satin and egg cell finish. A silky soft sheen effect of this finish is somewhere between a matte and a gloss. It's quite durable and is often used to beautify the bathroom and kitchens. On the downside, it cannot hide imperfections. However, eggshell is easier to apply than satin, but it doesn't offer the same smoothness. देखो मैं बस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, there is no much explanation required here. आप बस एक बार पढ़ लो। तो इस तरह से अलग अलग फिनिशेस होते, एक होता है मैट फिनिश, फिर आता है सैटिन एक्सेल फिनिश। इस तरह से जो भी आपको, जितने आपके पास पैसा होगा उस लेवल का हम पेंटिंग करके दे सकते हैं। तो जैसे मैंने समझा आपको हजारों टाइप्स फिनिशिंग होता है, हजारों टाइप्स के टाइप्स ऑफ पेंट्स है, तो मैं बस जो भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। फिर आता है एक लास्ट वाला इज ग्लॉसी फिनिश, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आप ग्लॉसी फिनिश को दे सकते हो। दिस फिनिश इज मोस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ द थ्री एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग। It can be cleaned multiple times as well.
However, to get an even look, it needs more than one coat of paint as it highlights the flaws, right? So इस तरह से अलग अलग टाइप के फिनिशेस होते हैं, बेस्ड ऑन इट जो भी हमें पसंद आता है हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अगर हाई ग्लॉस चाहिए, हाई ट्रैफिक एरियाज होगा तो वहाँ पे किचन और ट्रिम एंड मोल्डिंग एरिया में हाई ग्लॉस वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेमी ग्लॉस चाहिए तो ट्रिम एंड मोल्डिंग जो कैबिनेट्स होते हैं, जो डोर होते हैं ना, वहाँ पे हम सेमी ग्लॉस वाला इस तरह फिनिशिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको सैटिन करना है, जैसे किचन वाला एरिया हो गया, या लॉन्ड्री रूम एंड मड रूम या बाथरूम होगा, वहां पे हम सैटिन वाला फिनिश दे सकते हैं। अगर एगशेल का फिनिश देना है, जैसे डाइनिंग रूम हो गया या लिविंग रूम हो गया या बेडरूम हो गया, एगशेल मतलब जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था, सो ऑल दिस आर द एगशेल फिनिश। तो अगर आपको इस तरह से फिनिश चाहिए तो आप डाइनिंग रूम में लगा सकते हो, लिविंग रूम में लगा सकते हो, बेडरूम में लगा सकते हो, राइट। और फिर लो ट्रैफिक एरियाज में, जैसे फ्लैट में सब अगर आपको करने सीलिंग में, तो आप ये वाला फ्लैट फिनिश आप यूज कर सकते, जैसे सीलिंग वाले एरिया में, वहां पे कोई भी सीलिंग में कोई हाथ कोई भी यूज नहीं करता है, जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कम है। ट्रैफिक का मतलब है जो कांटेक्ट आप करते हो वॉल के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक। जैसे सीलिंग में तो बहुत कम ही ट्रैफिक होगा वहां पे, राइट। तो आप इस तरह से फ्लैट वाला फिनिश आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये सारे फिनिशेस हो गए। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाइट वॉश है। A whitewash is the most inexpensive range of paint. The paint material is made by mixing the powder, chalk, or slake lime in water and inappropriate amount. It is generally used for painting the brick partitions and the walls made up of concrete and different surfaces. In some cases, it might also additionally be used to portray the wood walls. Adhesive material like Fevicol additionally get mixed with it to make it colorful and bit long lasting. सो आपने देखा होगा, यूजुअली जो कंपाउंड वॉल होते हैं, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग होता है, हम क्या करेंगे, एक व्हाइट वॉश लगा देंगे, राइट। सो इट्स अ लो कॉस्ट पेंट यूज फॉर वाइटनिंग द वॉल्स, ब्रिक वॉल, कॉन्क्रीट वॉल, अदर वॉल सर्फेसेस और एक्सेट्रा, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट वॉश को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेम्पर पेंट। आप एक बार इसको पढ़ लेना ऊपर वाला, मैं बस यहाँ पे समझा दूंगा। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर इंटीरियर सरफेस, ये जो डिस्टेम्पर वाला पेंट होता है, बस आप एक्सक्लूसिवली फॉर द इंटीरियर सरफेस यू कैन यूज इट। इट इज इजीली marked एंड यूज सिंस इट इज एंटिक्विटी, राइट। सो बाकी जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख लेना डिस्टेम्पर पेंट के बारे में। फिर आता है इमल्शन पेंट। सो दिस इज आइडियल फॉर सीलिंग एंड वॉल, जितने भी आपके छत है और दीवार है वहां पे हम इमल्शन पेंट को यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन स्टीमी रूम्स लाइक इन किचन एंड बाथरूम, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। बाकी जो पॉइंट है आप यहाँ से पढ़ लेना, ओके। इमल्शन पेंट्स प्रोवाइड गुड फ्लेक्सिबिलिटी, ड्राई अप क्विकली एंड आर यूज्ड ऑन ईच इनसाइड एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस। नेक्स्ट आता है ऑयल पेंट। सो एक्सपोज मेटल्स स्ट्रक्चर सच एज शिप एंड ब्रिजेस, वहां पे हम ऑयल पेंट यूज करेंगे। फिनिशिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वुड, वहां पे भी हम ऑयल पेंट यूज कर सकते हैं। डिजायरेबल फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर यूज ऑन वुड एंड मेटल, वहां पे हम इन सारी पेंट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल पेंट, पेंटिंग द होम अप्लायंसेस, पेंटिंग ऑफ कॉन्क्रीट वॉल सर्फेसेस, पेंटिंग द होम अप्लायंसेस। तो इस तरह से अगर वहां पे आपको करना है तो हम एनिमल पेंट को भी हम यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ लेंथी लास्टिंग पेंट, might also additionally moreover dry, speedy or slow relying on a thinner use. So these are called as animal paint. फिर लास्ट एक और पेंट होता है विच इज कॉल्ड सीमेंट बेस्ड पेंट। सो सीमेंट बेस्ड जो पेंट होते हैं, इट कैन प्रिवेंट द रेन पेनेट्रेशन, और फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं बेस सीमेंट पेंट, सम वाटर रूफिंग क्वालिटीज। तो इस तरह से यू कैन मेक यूज ऑफ द सीमेंट पेंट एंड बेस्ड ऑन दैट द वर्क कैन बी कैरिड आउट। और लास्ट एक और आता है एक्रिलिक पेंट आते हैं। दिस इज फॉर डेकोरेटिव पेंटिंग टेक्निक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल दिस आर द एक्रिलिक पेंट, फॉक्स फिनिशेस टू डेकोरेट द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, right? So the acrylic paint is a fundamental binding ingredient of this paint and is additionally a water-based paint. Acrylic enamel, acrylic latex, enamel are some of the sorts of the acrylic paints. The paints offer greater durability, but the larger shine of the paint can moreover also disclose the imperfections, right? तो इस तरह से अगर आपको इससे थोड़ा क्रिएटिव जैसे पेंटिंग करना है तो आप इस तरह से एक्रेलिक पेंटिंग को यूज कर सकते हो। फिर एक और आता है एंटी कंडेंसेशन पेंट। So this is extra layer of insulation जैसा है, condensation for the building or mold growing। अगर आपको when you choose to quit the extent of mildew and mildew inside the home interiors, the anti condensation paint is perhaps the quality option.
This paint do no longer permit the moisture to condense even below the humid conditions. The paint may also consist of cork and different kinds of filler that can moreover have वार्मनेस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज. ये क्या करेगा, जितना हो सकता है गर्मी को बचा के रखेगा घर के अंदर. सो इट्स कॉल्ड एज एंटी कंडेंसेशन पेंट. सो दिस आर द डिफरेंट पेंट्स दैट वी हैव. ओके, फिर आता है लास्ट एक है लिड पेंट. So this is accelerated drying purpose which increases the durability and maintain a fresh appearance. These are called as lid paint. Above all are the types of walls and wood paint, right? And this the lid paints are good to use in homes, but to portray the wood surfaces, the paint that has a concentration of greater than 5% lead oxide is known as lead paint. 5% से ज्यादा अगर lead oxide का कंटेंट है तो हम उसको lead paint बुलाते. जहाँ पे वुड का वर्क सब होगा, अगर वहां पे हमें पेंटिंग करना है, so in that case we can make use of the lead paint, right? तो लास्ट है टेक्सचर पेंट. तो टेक्सचर पेंट आप मैं डायरेक्टली आपको जो मैंने ऑलरेडी वहां पे दिखाया था आपको टेक्सचर पेंट, और इसके बाद हमने सैटिन और एक फिनिश देखा था, जल्दी से एक बार दिखा दूंगा. जैसे दिस इज कॉल्ड एज टेक्सचर पेंट. इस तरह से हम टेक्सचर बनाएंगे दीवार के ऊपर. नेक्स्ट यहाँ पे देखो सैटिन एंड एगशेल फिनिश. इट्स अ जेंटल शेन, सिल्की फिनिश होता है, used in the kitchen, the bathroom. So this is a satin and eggshell paint. Next is matte paint. So best suited for ceiling and bedroom. लॉट ऑफ ट्रैफिक और डर्ट कहाँ पे होगा वहां पे हम मैट फिनिश यूज कर सकते हैं. बेस्ट सुटेड फॉर लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम्स. फिर ग्लॉस पेंट्स होता है, इजियर टू क्लीन, टफ, ड्यूरेबल एंड स्टेन रेजिस्टेंट, एक्सपोज टू फिंगरप्रिंट एंड क्रीम, राइट? तो आप यहाँ पे ये सारे आपके टेक्सचर पेंटिंग है, आप देख सकते हैं ऑल दिस आर द टेक्सचर पेंटिंग. तो टेक्सचर पेंटिंग किस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से कपड़े को हम बनाएंगे, इस तरह से हम टेक्सचर बनाएंगे. फिर जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा उसको वो आएगा, और इस तरह से आप देख सकते हो ना यहाँ पे, इस तरह से हम टेक्सचर पेंटिंग को बनाते हैं, राइट? सो अभी तो मैंने बहुत लिमिटेड ही टॉपिक लिया, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर पेंट और कौन से एजेंसी हम मंगवाएंगे. तो एज अ सिविल इंजीनियर इसमें हमें बहुत ज्यादा अपना कोई दिमाग लगाने वाला रोल नहीं होता है. बस हमें चूज करना होता है कि कौन सा पेंट हमें लेना है, एंड बेस्ड ऑन इट जो भी पेंटर होगा ही इज स्किल्ड इनफ टू डू ऑल दिस वर्क्स. ओके, अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, हमने सब कुछ यहाँ पे कवर किया. बस दो तीन चीज मैं आपको समझा दूंगा. जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हैं तो यहाँ पे दिया जाता है कि आपको इंटर्न फिनिशिंग में क्या लगाना है. जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एनिमल पेंट ऑन द ब्रिक वर्क, सो प्लस फ्लोरल व्हाइट इज द नेम ऑफ द पेंट. तो इस तरह से एनिमल पेंट अप टू 2.1 मीटर. तो इस तरह से हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है कि आपको पेंट कितने हाइट पे लगाना है. तो हर एक चीज जैसे एनिमल पेंट है 2.1 मीटर प्लस इमल्शन पेंट. ओके, तो इस तरह से हर एक चीज दिया जाते हैं. बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन करेंगे. जो भी पेंट का कलर होगा, कौन सा पेंट लगाना है, कहाँ तक लगाना है, हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है. जैसे मैंने आपको इसका जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ तो पूरा टाइल्स ही लगा रहे हैं, यहाँ पे तो कोई पेंटिंग नहीं है. तो जहाँ पे अगर पेंटिंग हो तो यहाँ पे लिखा रहता है कि आपको क्या यूज करना है, पेंटिंग यूज करने या नहीं यूज करने. हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है, राइट? तो जो बाकी हुआ चीज, बचा हुआ चीज वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एनिमल पेंट आपको लगाना है, जो कलर का आपको लगाना है, हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है. या सो फाइनली वी आर डन विथ एवरीथिंग. फिर बस एक है क्वांटिटी एस्टिमेशन में पेंटिंग किस तरह से हम फाइंड करेंगे. पेंटिंग के लिए एक सिंपल रूल है. 1 लीटर इमल्शन पेंट क्या होता है, 4.2 स्क्वायर मीटर. इसको स्क्वायर मीटर करना है. देखो ऐसे ऐसे समझो, 1 लीटर ऑफ इमल्शन पेंट, 1 लीटर ऑफ इमल्शन पेंट कवर्स 4.2 स्क्वायर मीटर. ओके, अगर आप 1 लीटर पेंट लेके आओगे इमल्शन का, तो 4.2 स्क्वायर मीटर आपके वॉल वो कवर करेगा. मान लो आपका एरिया जो है, मान लो एरिया ऑफ पेंटिंग जो आपको करना है 76.15 स्क्वायर मीटर है, तो इसको डिवाइड बाई 4.2 करना. 76.15 डिवाइड बाई 4.2 करेंगे, आंसर मिलेगा 18 पॉइंट समथिंग, मान लो 19 लीटर. अगर मुझे 76.15 स्क्वायर मीटर का मुझे दीवार का पेंटिंग करना है तो मुझे 19 लीटर्स का पेंट चाहिए. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एस्टिमेशन हम इस तरह से करेंगे. ओके, फिर इसी तरह से वॉल पुट्टी का भी सेम है, जैसे मैंने समझाया था. फर्स्ट आपको वॉल पुट्टी लगाना है. अब वॉल पुट्टी का कैसे करेंगे, वॉल पुट्टी का जो थिकनेस होगा 3 mm होगा. 3 mm इज थिकनेस ऑफ वॉल पुट्टी. ओके, 3 mm इज थिकनेस ऑफ वॉल पुट्टी. तो यहाँ पे इन्होंने क्या, हमें वॉल पुट्टी, हमारा टोटल एरिया कितना है 76.15 स्क्वायर मीटर का मुझे वॉल पुट्टी करना है. इसको मल्टीप्लाई बाई 0.003 करूंगा, क्योंकि थिकनेस 3 mm है ना, तो 3 mm इसको मीटर में करेंगे 0.003 हो जाएगा. तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 0.228 क्यूबिक मीटर.
अब एक चीज याद रखना है, जो अपना वॉल पुट्टी होता है ना, उसका जो डेंसिटी होता है दैट इज 849 kg पर क्यूबिक मीटर। ओके, क्या वॉल पुट्टी का जो डेंसिटी होता है इट कम्स आउट टू बी 849 kg पर क्यूबिक मीटर। सो 849 इंटू 0.228 करना, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, इट कम्स आउट टू बी 194 kg। ये kg पर क्यूबिक मीटर है ना। ओके, और ये वाला वॉल्यूम होगा क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर चला जाएगा, बचेगा क्या, केजी बचेगा, राइट। सो 849 इंटू 0.228 करो, आंसर मिलेगा आपको 194 kg। तो आपको अगर 0.228 क्यूबिक मीटर का वॉल पुट्टी करना है तो आपको 194 kg वॉल पुट्टी चाहिए, राइट। सो बस उतना केजी हम मंगवाएंगे, तो डिपेंड करेगा, जैसे एक जो बैग होगा ना वो 20 kg का आता है, वॉल पुट्टी का जो बैग आता है, एक जो बैग आता है, विल राइट इट हियर, वन बैग ऑफ wall putty is 20 kg। okay, 20 kg, 20 kg। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे, 194 kg चाहिए। मान लो 200 kg चाहिए, हमें 200 kg चाहिए, 200 kg चाहिए, तो कितना बैग चाहिए, 200 kg के 10 बैग चाहिए, तो 10 बैग्स आर रिक्वायर्ड। बस इसलिए मैंने यहाँ पे 10 बैग्स लिखा है। ओके, तो इस तरह से आपको एस्टिमेशन करना है। अगर आप साइट के इंजीनियर हो तो पूछेगा कि इतना है, कल मुझे बताओ कितना वॉल पुट्टी मंगवाना है, तो सिंपल कैलकुलेशन आप लगाओ, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। या सो फिर इसी तरह से हमें बीओक्यू भी देखना है। तो बीओक्यू में यहाँ पे देख सकते हो पेंटिंग वर्क, तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग अप्लाइंग 2 coats ऑफ वॉल पुट्टी टू इनसाइड प्लास्टर्ड वॉल्स एंड सीलिंग यूजिंग वाइट सीमेंट पुट्टी, जैसे जेके वाइट सीमेंट पुट्टी भी अवेलेबल है मार्केट में। Scraping and leveling the surface using steel blade and preparing the surface even and smooth by using different grade sandpaper, including the cost of materials, cost of labor। फिर scaffolding भी आपको लगाना है, हर एक चीज आपको लगाना है, राइट। अब उसका रेट यहाँ पे दिया है 60 रुपीज, 65, 71, 76, और ये उसका क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे एक और है, providing and applying painting in 2 coats with plastic emulsion paint with primer of approved brand on wall surface to given and even approved shade after thoroughly brushing the surface free from mortar drops and other foreign matter, including preparing the surface even in sandpaper smooth, cost of materials, labor complete as per specification। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, providing and applying the painting in 2 coats with plastic emulsion paint with primer of approved brand and sloping given to an even approved shade after thoroughly brushing the surface। ये सारे स्पेसिफिकेशंस है, मैं बस यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, पर ये सारे स्पेसिफिकेशंस है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन आपके आपके क्लाइंट ने दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाला प्राइस है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसका वर्क करेंगे, राइट। सो फर्स्ट हम वॉल पुट्टी लगाएंगे, वॉल पुट्टी लगाने के बाद फिर हम एक कोट लगा देंगे, एक कोट लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरे कोट लगा देंगे। तो इस तरह से हम पेंटिंग के वर्क लगा देंगे, करेंगे। और जो पेंट आपको चाहिए, जो भी कंपनी का आपको पेंट चाहिए, जैसे एशियन पेंट या बर्जर, जो भी आपको चाहिए हम पेंट मंगवाएंगे, जो भी कलर चाहिए हर एक चीज हम वहाँ पे फिक्स करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट द एग्जीक्यूशन विल बी डन, राइट। या सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। We'll see you back in the next lecture. Thank you.